सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल पर सूबाई हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। सईद गनी कहते हैं सिंध की अपोजिशन और विफाकी हुकूमत में फ़र्क नहीं, दोनों ही नालायक हैं। हमने कहा था जब कानून पेश होगा तो आपकी तरामीम सुनेंगे। जब बिल पेश हो रहा था ये वॉकआउट कर गए। अगर मौजूद होते तो शायद कई तजावीज़ पर इनसे इत्तफाक कर जाते। मुर्तज़ा वहाब बोले, नस्ला टावर पर खड़े होकर बड़े ऐलानात करने वाले असेंबली में राह फरार इख्तियार करते हैं। लोग पूछते हैं हमारे घर गिरा देते हो, लेकिन बनी गाला में ऐसा क्यों नहीं होता। MQM ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंधु देश के नाम पर बल्दियाती इलेक्शन का नया निज़ाम लाया जा रहा है। किस दिन का इंतजार है? चीफ जस्टिस कब इस पर सुमोटो एक्शन लेंगे? 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कराची की क़यादत मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेगी। फैसल सब्जवारी बोले, बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत की बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। वसीम अख्तर ने कहा चीफ जस्टिस कराची के लिए कोई फैसला करें। कानून के मुताबिक चीज़ों को बेहतर तरीके से हल किया जाए। जो पॉलिसी मुल्क भर में है सिंध में भी होनी चाहिए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम सिंध हुकूमत से सिर्फ कानून मांग रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी कराई है कि ये जायज़ इशू है, मामलात हल होने तक काम नहीं कर सकते। मक्का टेरेस गैर कानूनी तामीरात मुनज़्ज़म करने का केस। SBCA की रिपोर्ट जमा। वकील ने बताया कि 16 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि जो हुक्म दिया उस पर अमल दरामद किया जाए। हमने 1 हफ्ते का वक्त दिया है, इमारत खाली कर दें। मकीनों को जाकर बता दें फ्लैट खाली करना पड़ेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा मिसमार करके रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा। NCOC ने 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी। बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ऊपर और कम कुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद को लगाई जाएगी। बूस्टर डोज मुफ्त होगी। वैक्सीन की आखिरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जा सकती है। NCOC का वैक्सीन के लिए सख्त इक़दामात करने का फैसला। सूबों और मुतालिका हुकाम को वैक्सीनेशन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत। महकमा दाखिला सिंध ने नए SOPs जारी कर दिए। कारोबारी औकात कार रात 10 बजे तक होंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक होगी। वैक्सीनेशन लाजमी करार। कराची समेत सिंध भर में CNG RLNG स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद। गैस स्टेशन लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत बंद किए गए। CNG एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का कहना है कि 2.5 माह के लिए गैस स्टेशन की बंदिश कबूल नहीं है। हुकूमत न मानी तो अपने मुलाजिम फारिग कर देंगे। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सारिफीन को मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन बढ़ाने के लिए हुकूमत तैयार। बोझ आवाम पर ही गिरेगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 4 रुपये 90 पैसे, डीजल पर 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा। कहा आधी रात को महंगाई का बम गिराने वाली हुकूमत पर आवाम को एतबार नहीं है। हुकूमत आवाम को चक्कर नहीं, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा दे। माहाना 11.5% महंगाई माशी बर्बादी का एतराफ़ जुर्म है। महंगाई और बेरोज़गारी पर आवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं और हुक्मरान उन्हें ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। आवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। मुल्क में महंगाई है, इसका हल निकालना होगा। महंगाई तनख्वाहदार तबके को बराह रास्त मुतासर कर रही है। पाकिस्तान को मुआशी मसाइल का सामना है। सऊदी अरब से कर्जा लिया है।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कोई तहरीक नहीं है, 3.5 साल गुजर गए, अगले साल बल्दियाती इलेक्शन होंगे, फिर आम इंतखाबात का ढोल बज जाएगा। इमरान खान खुशनसीब हैं कि उन्हें निकम्मी ओपोजिशन मिली। पाकिस्तान के 40 हल्कों में इलेक्शन का फैसला ओवरसीज वोट से होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जब PTI को पड़ेंगे, ओपोजिशन फिर रोएगी कि धांधली हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत हुकूमत हटाने की ख्वाहिश के बजाय अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे। मुल्क को विफाकी जमातों की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा खुशाइंद है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। नून लीग और PP की क़यादत बहुत सतही है, इनके पास कोई एजेंडा भी नहीं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जमात आज आईने पाकिस्तान को नहीं मान रही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रियासत के खिलाफ काम कर रही है। हम हुकूमतों के नहीं, रियासत के वफादार हैं। कराची को रॉ के तसल्लुत से इसलिए आज़ाद नहीं करवाया कि जरदारी को दे दिया जाए। क्या सिंध आसिफ जरदारी और बिलावल की जागीर है? चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े। अब मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेट से किया जाएगा। जिस मुल्क में सेनेटर रुकने असेंबली बिकते हों, वहाँ काउंसलर और UC नाजिम नहीं बिक सकता। PSP ने सिंध असेंबली से पास बल्दियाती बिल सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। अगले इलेक्शन से इंशाअल्लाह इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन और इलेक्शन इस्लाहात गुंडागर्दी, फुस्ताई, गैर जमहूरी और आमिराना रवैये से नहीं की जाती। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा पैसे पार्लियामेंट ने देने हैं, कौमी वसाइल और इदारों के लिए फंड इमरान साहब की ज़ाती जागीर नहीं। आईनी इदारों से गुंडागर्दी नहीं चल सकती। जो सपोर्ट प्रोग्राम बायोमेट्रिक न करा सके वो EVM पर इलेक्शन की बात किस मुंह से कर रहे हैं? सोलह 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की हुक्म इम्तना पर बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश करेंगे रोजाना समाअत करके आइंदा हफ्ते मुख्तसर फैसला सुना दें। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कॉन्ट्रैक्ट में तौसी ना होने का मतलब है कि मुलाजमीन इस काबिल नहीं थे। क्या ऐसे मुलाजमीन को कानून बनाकर जबरदस्ती बहाल किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन को फैसले तक मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। लाहौर में स्मोक का राज, लाहौर हाईकोर्ट का लॉकडाउन का इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक पर काबू पाने के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। पीर की छुट्टी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आया। डायरेक्टर PDMA का जवाब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से लॉकडाउन करना पड़े। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। इंग्लिश कप्तान जो रूट बल्लेबाजों की फहरिस्त में पहले नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ का दूसरा और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का तीसरा नंबर। बाबर आजम 1 पॉइंट तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर आ गए। आबिद अली की 28 दर्जे तरक्की 20वें नंबर पर पहुंच गए। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर, शाहीन शाह अफरीदी की 3 दर्जे तरक्की 5वें नंबर पर आ गए।